कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब। बनियामीन की सज़ा। तब तमाम बनी इसराइल निकले और सारी जमात दान से लेकर बीर शाबा तक और मुल्क जिल्लात तक एक तन होकर मिस्फा में खुदावन के हजूर इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार और इसराइल के तमाम कबीलों के लोग खुदा की उम्मत के मजबा में 4 लाख प्यादे तलवार चलाने वाले हाजिर हुए। और बनियामीन ने सुना कि बनी इसराइल ने मिस्फा पर चढ़ाई की। और बनी इसराइल ने कहा, हमसे बयान करो कि ये शरारत क्यों कर हुई। तब उस लावी मर्द ने जो मकतूल औरत का शौहर था जवाब में कहा कि मैं और मेरी मदखूला बनियामीन के जिब्बा में रात रहने के लिए दाखिल हुए तो जिब्बा के लोग मुझ पर आ पड़े और जिस घर में मैं था उसे रात के वक्त घेर लिया और चाहा कि मुझे कत्ल करें और मेरी मदखूला को जलील किया यहाँ तक कि वो मर गई। मैंने अपनी मदखूला को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और उन्हें इसराइल की मिरास की सारी सरजमीन में भेजा क्योंकि उन्होंने इसराइल में बदी और शरारत की। देखो ए बनी इसराइल, तुम सब यहाँ पर अपनी सलाह और मशवरत दो। तब वो सब लोग एक तन होकर उठे और कहा कि कोई अपने खैमा को रवाना ना होगा और कोई अपने घर को ना जाएगा। और अब हम जिब्बा से ये काम करेंगे, हम उसके खिलाफ कुर्रा से जाएंगे। हम बनी इसराइल के सब कबीलों में से 100 में से 10 आदमी और 1000 में से 100 और 10,000 में से 1000 लेंगे जो लोगों के लिए रस्त लाएं, ताकि हम बनियामीन की जिब्बा में दाखिल होकर इस शरारत के मुताबिक जो उन्होंने इसराइल में की उनके साथ सलूक करें। इसराइल के सब आदमी इत्तेफाके राय से एक तन होकर उस शहर के मुकाबिल जमा हुए। और बनी इसराइल के कबीलों ने बनियामीन के सब खानदानों के पास लोग भेजकर कहा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान की गई। तुम उन लोगों यानी उन खबीस अशखास को जो जिब्बा में है हमारे हवाला कर दो ताकि हम उन्हें कत्ल करें और इसराइल में से शरारत को मिटा डालें। तब बनी बनियामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल की बात मानने से इनकार किया और बनी बनियामीन शहरों से जिब्बा में जमा हुए ताकि बाहर निकलकर बनी इसराइल से लड़ाई करें। और उस रोज़ बनी बनियामीन जो शहरों से जमा हुए 26,000 तलवार चलाने वाले मर्द थे, माँ सिवाय जिब्बा के लोगों के। उन सब लोगों में से 700 चुने हुए जवान थे जो 2 हत्थे थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल पर बिला खता पत्थर मार सकता था। और इसराइल के आदमी बनियामीन के अलावा शुमार में 4 लाख तलवार चलाने वाले जवान सब साहिब जंग थे। तब वो उठे और बैत एल को चढ़े और उन्होंने खुदावन से पूछा और कहा कि बनी बनियामीन से लड़ाई करने के लिए हम में से कौन पहले चढ़ाई करे। खुदावन ने कहा, यहूदा पहले जाए। और बनी इसराइल सुबह को उठे और जिब्बा के मुकाबिल डेरे लगाए और इसराइल के मर्द बनियामीन के साथ लड़ाई करने के लिए बाहर निकले। और बनी इसराइल ने जिब्बा के नज़दीक जंग के लिए सिर्फ आराई की। और बनी बनियामीन जिब्बा से बाहर निकले तो उस दिन इसराइल में से 22,000 मर्द मारे गए। तब इसराइल के आदमी अपनी ताकत और अपने शुमार पर भरोसा करके पहले दिन के मकाम पर जहाँ सफ़ बांधी थी फिर जंग करने को सफ़ आरा हुए। और बनी इसराइल ऊपर गए और खुदावंद के आगे शाम तक रोते रहे और खुदावंद से सवाल करके कहा, क्या हम अपने भाई बनी बनियामीन के साथ फिर जंग करने को जाएं? तो खुदावंद ने उनसे कहा, उन पर चढ़ जाओ। लिहाजा
दूसरे दिन बनी इसराइल बनी बनियामीन से लड़ाई करने के लिए नज़दीक आए तो बनी बनियामीन जिब्बा से उनके खिलाफ निकले और बनी इसराइल में से फिर 18,000 सब तलवार चलाने वाले जवान मर गए। तब बनी इसराइल के सब लोग ऊपर को गए और बैतेल में आए और रोए और खुदावंद के सामने वहां पर खड़े हुए और उन्होंने पूरा दिन रोज़ा रखा और खुदावंद के सामने सोखनी कुर्बानियाँ और सलामती के ज़बीहे गुजराने। और बनी इसराइल ने खुदावंद से पूछा, क्योंकि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों में वही था और फिनहास बिन इलियाजार बिन हारून उन अयाम में उसके आगे खड़ा रहता था। और उन्होंने कहा कि क्या हम अपने भाई बनी बनियामीन के साथ जंग करने को फिर बाहर निकलें या कि बस करें? तो खुदावंद ने कहा कि चढ़ जाओ, क्योंकि कल मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तब बनी इसराइल ने जिब्बा पर उसकी हर तरफ कमीन वालों को बिठाया और बनी इसराइल तीसरे दिन बनी बनियामीन के खिलाफ चढ़े और जिब्बा के नज़दीक पहले 2 दिनों की तरफ सिर्फ आराई की। तो बनी बनियामीन उन लोगों पर निकले और अपने दुश्मनों को भागते हुए देखकर उनके पीछे शहर से दूर तक खिंच गए और 2 शाहराहों पर, जिनमें से एक बैतेल को और दूसरी मैदान में से जिब्बा को जाती थी, उन्होंने लोगों को पहली 2 दफ़ा की तरह कत्ल करना शुरू किया। तो इसराइल में से करीबन 30 आदमी मारे गए। तो बनी बनियामीन ने कहा कि जैसे पहले हुआ वो हमारे सामने से शिकस्त खाते हैं। लेकिन बनी इसराइल ने कहा, आओ भागे, और उन्हें शहर से शाहराहों पर खींच लाएं। और इसराइल के सब आदमी अपनी जगहों से उठे और बाल तामार में सिर्फ आरा हुए और कमीन में बैठे हुए इसराइल अपनी जगह जाबा के मैदान से टूट पड़े। और तमाम इसराइल में से 10,000 चुने हुए जवान एक तरफ से जुब्बा पर आए और सख्त लड़ाई हुई। और बनी बनियामीन ना जानते थे कि उन पर बला नाजिल होने वाली है। तब खुदावंद ने बनी बनियामीन को इसराइल के सामने से शिकस्त दी और बनी इसराइल ने उस रोज़ बनियामीन में से 25,100 तलवार चलाने वाले जवान कत्ल किए। और बनी बनियामीन ने मालूम किया कि वो मगलूब हुए और इसराइल के आदमियों ने बनी बनियामीन को भागने दिया, क्योंकि उन्हें कमीन वालों पर जो जुब्बा के गिर्द बैठे थे भरोसा था। तब कमीन वाले जल्दी से जिब्बा पर आ पड़े और उसके अंदर दाखिल हुए और फैल गए और सारे शहर को तलवार की धार से मारा। और इसराइल के आदमियों और कमीन वालों में ये निशान था कि वो शहर से बहुत सा धुआं उठाएंगे। और जब इसराइल के लोग लड़ाई में पीछे हटे तो बनियामीन ने मारना शुरू किया और इसराइल के लोगों में से 30 आदमी कत्ल कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो हमारे सामने से शिकस्त खाते हैं, जैसा कि पहली लड़ाई में हुआ। और शहर में शोला धुएं के सतून की तरह बुलंद होने लगा। तो बनियामीन ने अपने पीछे की तरफ निगाह की तो देखा कि तमाम शहर गोया धुएं में आसमान को जाता है। तब इसराइल के मर्द उन पर लौट कर पड़े और बनियामीन के आदमी घबरा कर भाग उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर बला नाजिल हुई। और उन्होंने इसराइल के मर्दों के सामने से पीठ फेर कर बेयाबान की राह ली। पर लड़ाई ने उनका ताकुब किया और वो भी जो शहर में थे उन पर आ पड़े और उन्हें हलाक किया। तो उन्होंने बनियामीन को घेर लिया और उन्हें रगीदा और जाबा के मुकाबिल तक सूरज चढ़ने की सिमत को उन्हें आसानी से पामाल किया। चुनाचा बनियामीन में से 18,000 दलेर बहादुर मर्द मारे गए और वो फिरे और रिम्मोन चट्टान की तरफ बियाबान में भाग गए। और उन्होंने उनमें से रस्तों में 5,000 आदमी पकड़े
اور جدعوم تک ان کے پیچھے گئے اور ان میں سے 2000 آدمی اور مارے۔ اس روز بنیامین میں سے کل 25,000 آدمی قتل ہوئے۔ یہ سب تلوار چلانے والے بہادر مرد تھے، اور ان میں سے 600 مرد پھر رمون کی چٹان کی طرف بیابان کی راہ میں بھاگ گئے، اور وہ رمون کی چٹان میں 4 مہینے رہے، اور اسرائیل کے مرد پھر بنی بنیامین پر لوٹ کر پڑے، اور سب آدمیوں کو اور چوپایوں کو جو شہر میں تھے اور جس کسی کو وہاں پایا، انہوں نے تلوار کی دھار سے قتل کیا اور ان کے سب شہر کو آگ سے جلا دیا۔